जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा आप सब जानते हैं, आप इतिहास को पढ़ते हैं तीन भागों में बांटकर: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिसमें हम पढ़ते हैं 16 महाजनपद। हम आज जानेंगे कि 16 महाजनपदों की राजधानी और वर्तमान में 16 महाजनपद कहाँ स्थित हैं। ठीक है, बात करेंगे 16 महाजनपद। जैसा आप सब जानते हैं, जब गौतम बुद्ध का जन्म होता है, भगवान गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में होता है। और उनके समय के आसपास पूरा भारत आज के राज्यों की तरह नहीं बटा हुआ था। कैसे बटा था? फिर 16 महाजनपदों पर बटा था। और ये पूरी जो हम ये कह सकते हैं 16 के 16 जो महाजनपद है, ये कहीं ना कहीं गंगा नदी के आसपास बसे हुए थे। आज हम जानेंगे कौन सा इसका महाजनपद सबसे पूर्व में था, कौन सा महाजनपद सबसे उत्तर में और कौन सा महाजनपद इसका सबसे दक्षिण में देखने के लिए मिलता है। तो एक पुस्तक है बड़ी ही फेमस, किससे जुड़ी हुई है आप बताओगे? गौतम बुद्ध से ही या बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई पुस्तक है, जिसको हम जानते हैं अंगुत्तर निकाय के नाम से। इस अंगुत्तर निकाय में ही बताया गया है किसके बारे में, कि उस समय 16 महाजनपद थे जिस समय गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, या उनके समय के आसपास के समय की बात है जब 16 महाजनपदों की बात होती थी। फिर हम बात करेंगे कि 16 महाजनपद वो हैं कौन से, उनकी राजधानी और वर्तमान में आज वह स्थान कहाँ है, ये आज हम देखने वाले हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि गौतम बुद्ध के समय के आसपास 16 महाजनपदों की चर्चा होती है। पुस्तक कौन सी है? आप कहोगे अंगुत्तर निकाय, जिसका संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। ये पुस्तक बौद्ध धर्म से जुड़ी है। अगला देखते हैं बच्चे कि 16 महाजनपद हैं कौन कौन से। तो मैंने एक तरफ तो लिखा है बच्चे महाजनपद, एक तरफ राजधानी और एक तरफ मैंने लिखा है स्थान। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कुरु वाला जो क्षेत्र था, इसकी राजधानी हुआ करती थी इंद्रप्रस्थ। यानी ये क्षेत्र कहाँ है वर्तमान में? दिल्ली, मेरठ, हरियाणा, गाजियाबाद वाला जो क्षेत्र है, उस समय इसे कुरु वाला क्षेत्र कहा जाता था। यानी पहला महाजनपद है हमारा कुरु। ये इंद्रप्रस्थ वाली इसकी राजधानी हुआ करती थी, यानी इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी, दिल्ली, मेरठ, हरियाणा वाला क्षेत्र जो आज आपको वर्तमान में नजर आता है। फिर हम बात करेंगे वज्जी, इसकी राजधानी हुआ करती थी वैशाली या विदहे या मिथिला, इसकी राजधानी हुआ करती थी। और ये वैशाली, दरभंगा, यानी कि आज का जो बिहार है, उस बिहार के जो ये जिले आपको नजर आ रहे हैं, वैशाली वाला, दरभंगा वाला, उसी के आसपास के क्षेत्र को उस समय क्या कहते थे? वज्जी कहा जाता था, जिसकी राजधानी वैशाली, विदहे या मिथिला हुआ करती थी। आगे देखते हैं, अगला है बच्चे मगध। मगध हम ये कह सकते हैं सबसे अधिक संपन्न था। पृथ्वी जो उस समय का राजा था वो मगध पर शासन करना चाहता था। तो मगध की राजधानी हुआ करती थी गिरिब्रिज, या इसी की राजधानी थी राजगृह। और ये आज के वर्तमान के पटना वाला क्षेत्र हुआ करता था। कौन सा? आपको कहना है पटना वाला क्षेत्र। आगे बात करते हैं मत्स्य। मत्स्य वाला जो क्षेत्र था, ये क्षेत्र था विराटनगर। इसके मत्स्य की राजधानी हुआ करती थी विराटनगर। ये क्षेत्र कहाँ का था? जयपुर, अलवर, यानी राजस्थान के जयपुर, अलवर के आसपास का जो क्षेत्र था, उस समय से मत्स्य के नाम से राजधानी विराटनगर हुआ करती थी। आगे देखते हैं अंग के बारे में। अंग अंग की राजधानी हुआ करती थी चंपा। और आप सब जानते हैं ये भागलपुर, मुंगेर, यानी कि बिहार के आसपास वाला यही क्षेत्र था। अगर हम बात करते हैं सभी महाजनपदों में, अगर हम बात करें सभी महाजनपदों में, तो जो सबसे पूर्वी था बच्चे वो कौन सा था? आपको बताना है चंपा ही हुआ करता था। और अंग हुआ करता था, और जिसकी राजधानी क्या थी? चंपा थी। यानी भागलपुर, मुंगेर और वेस्ट बंगाल के आसपास वाला जो क्षेत्र था वो यही था जिसकी हम बात कर रहे हैं, अंग की। तो आपको बात समझ में आ गई, ये अंग वाला क्षेत्र हुआ करता था। आगे देखते हैं बच्चे, अगला है, आगे आप देखोगे वो काशी। काशी की राजधानी वाराणसी, यानी बनारस, उत्तर प्रदेश के आसपास वाला क्षेत्र हुआ करता था। हम देखेंगे वत्स। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, आज के प्रयागराज के आसपास वाला क्षेत्र। पूछा जाएगा बताओ वत्स की राजधानी क्या थी? आप कहोगे कौशाम्बी। हम देख रहे हैं आगे है कौशल। बच्चे कौशल, कौशल यानी भगवान राम को आप सब जानते हैं कौशल नरेश कहा जाता है। उड़ीसा की राजधानी हुआ करती थी श्रावस्ती। फैजाबाद, गोंडा, लखनऊ के आसपास वाला जो क्षेत्र था उत्तर प्रदेश का, उसको हम जानते हैं किसके नाम से? कौशल, यानी कि इसकी राजधानी हुआ करती थी श्रावस्ती। आगे बात करते हैं, आगे अवंती। अवंती कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के आसपास का क्षेत्र हुआ करता था। उज्जैन इसकी राजधानी, मालवा मध्य प्रदेश के आसपास का क्षेत्र था। यानी अवंती की राजधानी हुआ करती थी, आपको बताना है उज्जैन। कौशल की हुआ करती थी श्रावस्ती, वत्स की कौशाम्बी और काशी की वाराणसी। आगे बात करें मल वाला क्षेत्र। बच्चे मल कहाँ का क्षेत्र था? आप बताओगे। इसकी राजधानी कुशावती, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर के आसपास के ऊपर का जो क्षेत्र हुआ करता था वो हुआ करता था कौन सा? आपको बताना है मल, यानी कि कुशावती वाला क्षेत्र। मल की राजधानी क्या थी? कुशावती, देवरिया, बस्ती के आसपास का क्षेत्र। फिर हुआ बच्चे पंचाल, है ना। पंचाल की राजधानी हुआ करती थी अहिछत्र, बरेली,
बदायूं, बदायूं के आसपास देखो आप बच्चे कौन कौन से हैं, जैसे शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत, ये आसपास के जो क्षेत्र हैं इनकी राजधानी अहिच्छत्र और पंचाल। पंचाल क्या हुआ करता था, मैंने कहा एक हम 16 महाजनपद हैं उनमें एक महाजनपद था पंचाल, और पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर के आसपास का क्षेत्र हुआ करता था। तो हमने कितने देख लिए, 10 और 1 11 देख लिए बच्चे। 12वां देखते हैं, 12वां कंबोज। कंबोज को ध्यान से समझना है, इसकी राजधानी हाटक हुआ करती थी। ये राजौरी या हजारा, राजौरी और हजारा अफगानिस्तान पाकिस्तान की जो सीमा है उसके पास का क्षेत्र हुआ करता था। ये जो 16 महाजनपद है ना बच्चे, इन 16 महाजनपदों में से 2 ऐसे महाजनपद हैं जो आज भारत के आपको बाहर देखने के लिए मिलते हैं, यानी राजौरी हजारा क्षेत्र में पड़ता था कौन सा, आपको बताना है कंबोज, आज के राजौरी हजारा में, और हाटक इसकी राजधानी हुआ करती थी। एक और देखते हैं अभी साथ के साथ इसी में, ये जो है बच्चे गांधार। गांधार आप बताओगे तक्षशिला, ये तक्षशिला जो बच्चे पेशावर है ना, पेशावर व ये लिखा हुआ बच्चे रावलपिंडी लिखा हुआ है, ये रावलपिंडी लिखा हुआ है, पेशावर व रावलपिंडी पाकिस्तान में स्थित है। मतलब ऐसे 2 आपको राज्य बताने हैं, ऐसे 2 महाजनपद बताने हैं उस समय के जो आज भारत से बाहर हैं। एक बताओगे गांधार और एक कौन सा है बच्चे, आपको कहना है एक है कौन सा, आप कहोगे कंबोज, जिसकी राजधानी हाटक और इसकी राजधानी हुआ करती थी तक्षशिला। आगे देखते हैं, अभी ये रहा है सूरसेन की राजधानी मथुरा। मथुरा यानी यूपी के आसपास का क्षेत्र, आप सब जानते हैं, मतलब यूपी का जो मथुरा है वही मथुरा है, लेकिन ये राजधानी सूरसेन की हुआ करती थी। चेदी शक्तिमती यानी बुंदेलखंड जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग है, झांसी वाला, हमीरपुर वाला, बांधा वाला, उस क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र को कहते थे चैदी, यानी इसकी राजधानी शक्तिमती हुआ करती थी। आगे देखते हैं अस्मक। अस्मक इसकी राजधानी पोटली, और आप बताओगे गोदावरी नदी के आसपास का क्षेत्र। सबसे दक्षिणी अगर आपसे पूछा जाए ना कि सबसे दक्षिणी आपको महाजनपद बताना है तो आपको बताना है अस्मक, यानी कि पोटली हुआ करता था। ये 16 महाजनपद आपके लिए मैंने कराए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब अगला मैं 16 महाजनपद पे एक वीडियो और बनाने वाला हूं बच्चे, उसे मैं आपको मैप से दिखाने वाला हूं कि ये मैप में आपको कहाँ कहाँ नजर आएंगे। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मुलाकात करेंगे बच्चे अगली एक अच्छी सी वीडियो में आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।